ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 21 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी, इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग हटा दो, निकाल दो। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि मनुष्यों की कौन सी चाहत एक बाबा ही पूरी कर सकते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया ये नहीं जानते। यही सबसे आधारभूत बात है कि अशांत शांति हमारा स्वाभाविक स्वधर्म है, तो अशांत किसी बाहर की चीज ने बनाया, उसको पहचान जाएंगे, उससे खुद को दूर कर लेंगे, हो गई शांति। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाबा फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहां सुख शांति सब होगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बाबा के सिवाय कोई बतला ना सके। ये ज्ञान की अशांत हमें किसने किया है, ये ज्ञान बाबा ही तो बतेते हैं। और आगे गीत है, इस पाप की दुनिया से ओम शांति। ये किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहां परम उद्देश्य कुछ भी नहीं रहती। सत्संग से क्या प्राप्त किया है ये कोई को पता ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि गुरु के सिर्फ अनुयायी ही उनके पास जाएंगे, जैसे कोई गुरु जो भी हैं उनके अनुयायी ही उनका प्रवचन सुनने जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं, अनुयायी हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो। समझते हैं फलाना महात्मा आया है, छठ भागते हैं, उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्र आदि की ही बातें समझाते हैं, उन्हीं से बातें लेते हैं, उन्हीं से समझाते हैं। वास्तव में सत्य परमात्मा तो एक ही है, बाकी है मनुष्यों का संग। सत्य परमात्मा ही नर से नारायण बनाने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य नारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी यानी पूर्णिमा की रात ये है जब रात से दिन होता है। ये पूर्णिमा कब हो रही है? जब रात से दिन हो रहा है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण लग नहीं सकता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है, ये लौकिक को लगता है, जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। तो ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाले। लौकिक में भी जो ग्रहण लगता है कितना समय का होता है? सूर्य ग्रहण तो सबसे अल्प समय के लिए होता है। उसकी ही महिमा गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। यहाँ तो तुम बच्चे बैठे हो, बाहर वालों के को कोई इजाजत नहीं दिया जाता है कि कोई भी आकर के सत्संग में बैठे। बाकी सत्संग में बाबा ने कहा ना कोई भी आके बैठ सकता है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। यहाँ जो बाबा के बच्चे हैं वही सिर्फ मुरली सुनेंगे, बाबा के सम्मुख आएंगे, तो वो तो कुछ समझेंगे नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे भी उनको जो आएंगे ना अचानक से किसी को ला के बैठ भी जाए तो कुछ समझ में ही नहीं आएगी बातें। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ, पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वो है पावन दुनिया शिवालय।
शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? भगवान आए स्वर्ग बना दिए, तो फिर रहेंगे कौन? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले ये देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया, ये दुनिया नहीं जानती। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। ये नई दुनिया थी, वो जो थी वो नई दुनिया थी, और अभी ये पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं नई दुनिया नया भारत हो, विश्व अलमाइटी राज्य हो। आत्मा को बुद्धि में आता है, आत्मा को ही बुद्धि में, बुद्धि तो आत्मा का ही एक अंग है, तो उसकी आत्मा को ही आता है बुद्धि में। यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, ये कहीं ना कहीं स्मृति में आती है, लेकिन इतना ना विकार उसको घुमा फिरा देता है, इतना ना उसको वास्तविक स्वरूप में रहने नहीं देता है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं कि वास्तविकता में हमारे में स्मृति किस बात की आ रही है। तभी तो हम भगवान को स्वर्ग में रखते हैं कि वो स्वर्ग में भगवान होते हैं, देवी देवताएं स्वर्ग में हैं, लेकिन वो स्वर्ग कहाँ है, इन सब बातों में जाकर के हम मूंझने लगते हैं। परंतु ये विचारों को पता नहीं है कि ये अलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। उसको फिर विस्तार में जा ही नहीं पाते ना, उलझ जाते हैं। पहले कोई समय तो था जरूर, कोई ना कोई तो समय ऐसा रहा होगा जब ये सब कुछ था। जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया थी। अब तुम किसके संग में बैठे हो? मेरे बाबा के संग बैठे हैं। कौन से महात्मा आए हुए हैं? महात्मा नहीं, परमात्मा आए हुए हैं। श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवानुवाच मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? शांति स्थापन कौन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने किया। पहले तो ये बताओ कि तुमको अशांत किया किसने। कुछ बता नहीं सकते कि इन 5 विकारों ने ही अशांत किया है। भारत में शांति तब थी जब पवित्रता थी। प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत 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 सुखी थे। जिसमें पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था ना, बहुत सुखी थी। पूरा भारत एकदम स्वर्ग था। अभी अपवित्र है, पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। प्रवृत्ति मार्ग जो है वो पतित हो गया है, उसमें सिर्फ विकार भर गया है, इसलिए दुख हो रहा है। विकार सारे हट जाएंगे, प्रवृत्ति मार्ग वही रहेगा, लेकिन सुख और शांति से भरपूर हो जाएगा। निशानियां भी हैं। मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं। हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं है। बोलने को बस मुंह से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको एक बार बुद्धि में चलाते ही नहीं, समझते ही नहीं कि बोल क्या रहे हैं। अब जब बाबा आते हैं तब बच्चों पर मेहनत करते हैं, तब बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, तब हमें एक एक बातें एकदम स्पष्ट नजर आने लगती हैं। बाबा आते ही हैं बच्चों के पास, हम बच्चों के पास आए हैं बाबा। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठे हैं, ये तो देहधारी हैं। तुम्हारी नजर ऊपर में है। हम शिव बाबा से सुनते हैं, किसी देहधारी की तरफ दृष्टि नहीं है। कृष्ण भी देहधारी बच्चे हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं। हर एक आत्मा को अपना देह है, अपना शरीर है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। नाम तो देह यानी शरीर पर पड़ता है ना, तो आत्मा का नाम तो है ही आत्मा। कहते भी हैं महान आत्मा, पाप आत्मा। पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता है, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते हैं? परम पिता परमात्मा तो एक ही है, वो है सर्वोच्च पिता, परम धाम में रहते हैं। तुम कहते हो परमात्मा सर्वोच्च है, वो है निराकार। उनको मिलाकर नाम पड़ गया है परम आत्मा। उनको ही याद सभी करते हैं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, बुद्धि ऊपर चली जाती है परम पिता परमात्मा की तरफ। जब भी बोलते हैं कि हमें दुख से छुड़ाइए, भगवान हमारी मदद कीजिए, तो
हमारी नजर, हमारी बुद्धि ऊपर ही जाती है कि भगवान ऊपर है, जबकि सब राज बताने वाले वो परमपिता परमात्मा ही है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। जो आत्माएं पहले आती हैं वो जीवन मुक्ति में है, बाद में फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंधन में आती हैं। जैसे जैसे पतित होते चले जाते हैं, जीवन मुक्ति से जीवन बंधन में फंसते जाते हैं। बच्चे जानते हैं पवित्रता, सुख, शांति है ही सतयुग में। जब एक राज्य होता है उस समय पवित्रता है रहेगी, सुख, शांति ये सब सतयुग में रहेगा ही, वो सतयुग होगा। उसको ही अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर द्वैत राज्य अर्थात डेविल का राज्य यानी शैतान, रावण का राज्य शुरू होता है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेकानेक धर्म है। बच्चे इस सारी सृष्टि को अच्छी रीति क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इस बात को, इस राज को, इस ज्ञान को बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अनुसार क्रमशः जानते हैं। कोई थोड़ा कम समझ पाते हैं, कोई थोड़ा अधिक समझ पाते हैं, कोई एकदम ही नहीं समझ पाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो फिर बाबा बाबा रटते चलो, ज्यादा कुछ माथा मत लगाओ। और कहीं भी इस तरह का परम उद्देश्य है ही नहीं कि हमें देवी देवता बनना है, ये स्मृति लानी है और फिर उस राह पर चलना है, ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि इस वृक्ष का बीज रूप परम पिता परमात्मा ऊपर में है। पहले पहले सतयुग की रचना होती है, फिर सतयुग से त्रेता बनता है। सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बननी ही है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नहीं कहेंगे, इस दुनिया को नया नहीं कह सकते हैं। नई सृष्टि तो सतयुग थी, कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता है। पुरानी होने से भी समय लगता है, पहले नई थी अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते हैं कि नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, पूरा एक सर्वोच्च सत्ता हो। देवी देवताओं का राज्य अलमाइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया था। उस समय दूसरा कोई राज्य हो ना सके। हर एक मनुष्य अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान के सागर हो ना सके। ज्ञान के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, ये एक महिमा एक परम पिता परमात्मा की है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। बाबा खुद कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर आधा कल्प बाद तुम वो राज्य भाग्य गंवाते हो, माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात नहीं है, मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है, माया मन को उड़ा देती है। मन जो है ना उस पर माया सवार हो जाती है, फिर वो उसको दौड़ाती रहती है। माया भी कहती है वाह, हमारी सेना से कोई वहां कैसे जा सकता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है। जो मन, जो हमारी पूरा सिस्टम है ना हमारा, उसको सबसे आगे आगे कोई लीड करता है तो होता है मन, और ये जो माया है ना उस मन को ही पकड़ लेती है। फिर बोलती है कि हमारे पास से तुम जाओगे कहाँ, तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारा मन को हम यहीं पकड़ के रखेंगे, तो जा ही नहीं पाओगे। बाकी ये कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं है, ये तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। बाकी ये लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं। पहले तलवारें थीं, फिर बंदूकें निकली, अब तो बॉम्ब्स निकले हैं। तो अब तुम बच्चों को बुद्धि में है कि हम सो देवी देवता थे, और सत्संगों में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सो देवता थे, हमने 84 जन्म लिए, ऐसा कोई सत्संग में नहीं बताते। अभी हम पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रहे हैं। बाबा मिल गए तो अब हमें पावन बना रहे हैं। तुम भी नयनहीन थे, इन आंखों की बात नहीं हो रही है, स्थूल आंखों की, लौकिक आंखों की बात नहीं है, ज्ञान चक्षुओं की बात हो रही है। जो बंद थे, नयनहीन थे, अब बाबा हमें आंखें दे रहे हैं। तो ये ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। आत्मा तो अपने बाबा को भूल गई है। सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। बाबा ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं। वो फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखाए हैं,
वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता ही नहीं। सतयुग में अगर ये ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे तो राज्य भाग्य की खुशी चली जाती है। फिर खुशी रह ही नहीं पाएगा जब जान जाएंगे कि ये चला जाएगा। जाने का सुन लेगा ना फिर तो कितना भी सुख वैभव में हो जाने के गम में ही आ जाएंगे। तो ये ज्ञान अभी ही रहती है, इसलिए बाबा उस समय वो ज्ञान हमें नहीं देते। अभी ये तीनों कालों का ज्ञान हमें बाबा देते हैं। तुम मीठे मीठे सिकी लदे लाडले बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास 5000 वर्ष बाद आए हैं फिर से अपना राज्य भाग्य लेने। फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑलराउंड एक्टर्स हैं। हम क्या है, चौतरफा किरदार निभाने वाले कलाकार हैं। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय भी बने, हम फिर ब्राह्मण भी बने हैं। ये ज्ञान किसी को नहीं है। गीता पाठशाला मतलब भगवान की पाठशाला, भगवानु वाच। यहाँ पर जो भी बोला गया है वो सब भगवान के द्वारा बोला गया है। उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं। कह देते हैं उनके इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई। ये तो तुम सब आप ही भाग कर आए हो, कोई ने भगाया नहीं है। अभी जब बाबा के पास दौड़ दौड़ के आते हैं ना, उसी के लिए कहानियों में लौकिक में बना दिया कि रानियों को इतनी 1000 रानियां थी। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसी को भगाए तो भी केस चल जाए। इन्हों को वंडर हुआ कितने बच्चे आए, भट्टी बननी थी। बूढ़े जवान बच्चे सब प्रकार के भागकर आ गए। तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया, मतलब भूली बिसरी कुछ भी इधर उधर की बातों को जोड़ जाड़ के एक कहानी बना करके दिखा दी। अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि एक कलकत्ते का जवाहरी कहता है कि मुझे 16108 रानियां चाहिए, अभी 400 ही मिली है। अच्छा, ये कभी बाबा जब रहे होंगे तो उस समय ये अखबार में, अमेरिका के अखबार में छपा था कि कलकत्ते का एक जवाहरी है, हीरे का व्यापारी, जो कहता है कि मुझे 16108 रानियां चाहिए और उनको अभी 400 ही मिली है। तो ये सब खेल है। तो बाबा कहते हैं ये सब होते रहता है, ये नथिंग न्यू, ये सब में कुछ भी नया नहीं है, कल तो पहले भी हुआ था। तो कल बाद फिर ऐसा होगा, ऐसे ही तुम्हारी भट्टी बनेगी। तुम देख रहे हो कि कैसे स्थापन होती है। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से एक क्षण में तुम वर्षा पाने के हकदार हो जाते हो। जनक को भी एक क्षण में साक्षात्कार हुआ। कहते भी हैं हमको जनक मिसल ज्ञान दो। जनक ने तो त्रेता में राजाई पाई, आपको त्रेता में चाहिए नहीं बाबा, हमें तो सतयुग में चाहिए। तो बाबा ने पहले समझाया, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सामने कौन बैठे हैं, मेरे बाबा बैठे हैं। तो शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है, बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेंगे। तो फिर शंकर को बिठा दिया। कुछ भी समझते नहीं। गीत में भी सुना कि नयनहीन को राह दिखाओ। सब बुद्धिहीन अंधे हैं, बुद्धि से सब अंधे हैं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पहले राजा राज्य करते थे, राज्य चलाते थे। कोई कड़ा विकर्म करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, एक दूसरे के ऊपर जज है। वही मैंने किसी का भी किसी पर कुछ है नहीं, बस एक आदमी दूसरे आदमी पर जज हो गया। वंडर है ना। अभी भी वो एक पद की बात अगर कोई भी छोड़ दे, लौकिक पदों की बात छोड़ दे, 4 लोगों के बीच में कुछ बात हो जाए, बोलने लगे, विवाद हो जाए, तो क्या होगा, कोई उसमें तुरंत जज बन जाएगा, कोई वकील बन जाएगा फटाक से। बाबा को अपनी बात बताने में तो सब अपना दूसरों का जज बनते हैं, खुद का वकील बनते हैं। इस बात को बाबा ने कितनी बार हमें बतलाया है। तो ये प्रजा का प्रजा पर राज्य का ये जो असर है ना, ये हमारे ऊपर भी बहुत है। तो ये बेहद का नाटक है, ये तुम जानते हो और कोई ये बातें कह ना सके। जू मिसल ये नाटक चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है, दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। ये विश्व का इतिहास भूगोल कोई नहीं जानते। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर की हुक्म पर चलता है।
परंतु ये तो नाटक है। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर कल्प बाद ही ये रिपीट होगा। नाटक को समझना है। इस बात की जो बारीकी है ना, बाबा कहते हैं इस ज्ञान को जितना मंथन करेंगे ना, इस नाटक की जो बात है ना, जो सब कुछ बाबा कहते हैं कि रिपीट होगा, उसको बारीकी को समझ पाएंगे, तब अपना पुरुषार्थ को बहुत अच्छे से ऊंचा कर पाएंगे। ऐसे बाबा कहते हैं नाटक को समझना है, और ये मनुष्य ही समझेंगे। जिनकी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा वही इस बात की गहराई को, सूक्ष्मता को समझ पाएंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा विश्व अलमाइटी अथॉरिटी हैं, सर्वोच्च सत्ता है। कहते हैं कि मैं भी नाटक के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं खुद आकर पतित को पावन बनाता हूँ। ये जो पूरी दुनिया पतित हो जाती है तो बाबा को स्वयं आना पड़ता है इस पतित दुनिया को पावन बनाने। अभी तुम बाबा से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है, न स्वास्थ्य है न समृद्धि है। अभी तो तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, वहां तो स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशी सब होगी। परमात्मा को ही कहते हैं कि आकर राह बताइए, रहम करिए, आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति दीजिए। आत्मा ही पुकारती है, ओ बाबा आकर हमें दुख से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाइए। गाया भी है, दुख हरता सुख करता। बाबा ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती। इतना सुख में भर देते हैं ना बाबा कि फिर बाबा को ही भूल जाते हैं। सब बच्चों को सुखी बना देते हैं। पहले 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। तो बेहद के पिता भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने आया हूँ। अब बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ, अब तो तुम सबको लेकर जाऊंगा। तो जो बाबा को खूब अच्छे से पकड़ेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा का कहना मानेंगे, बाबा उनको गोद में उठा कर ले जाएंगे। निर्वाण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान, स्वीट साइलेंस हो, एकदम शांति धाम। फिर जाएंगे अपने मीठी राजधानी में। अभी तो है दुख धाम। तुम कहते हो हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते रहते हैं, संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे। संपूर्णता का मुहर अंत में ही लगेगा। कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु व श्री कृष्ण है। ये कैसे हो सकता है? ये बातें तो तुम ही समझ सकते हो कि वो चक्रधारी जो है वो हम ब्राह्मणों को बाबा बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारियों को नशा होना चाहिए कि शिव बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिए हैं, क्योंकि जब पूर्ण संपूर्णता आएगी तब तक वो अंत हो जाएगा। तो इसलिए फिर वो नेक्स्ट में जो अगला जन्म हमारा देवी देवता युग में, सतयुग में होगा, तो सारे अलंकारों से सुसज्जित होंगे। क्योंकि अभी तुम संपूर्ण नहीं बने, अभी हम संपूर्ण बने नहीं, अभी हम पुरुषार्थी हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थी कह के अपने आप को पीछे नहीं रखना है, आगे बढ़ाना है। तुमको अलंकार अभी शोभेंगे ही नहीं, अभी अलंकृत होने के लायक हम बने ही नहीं है। तो देवताएं हैं संपूर्ण, इसलिए उन्हें को दे दिया है। जब देवी देवताई गुणों से संपूर्ण होंगे तब अलंकृत भी हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि बेहद के नाटक के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। कुछ भी हो जाए उसमें अपने आप को साक्षी बनाना है, और इसके लिए एक अध्याय है नथिंग न्यू। वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेनी है। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को
ज्ञान नेत्र देना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दुरादेशी भव। बहुत 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 प्यारा वरदान बाबा दे रहे हैं, जो इस परमात्मा निमित्त ने 2-3 दिन पहले भी अपने मंथन के अनुसार कहा था, उस बात को आज बाबा ने वरदान देते हुए उस पर अपना मुहर लगा दिया है कि भक्ति में भक्त लोग कितना मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं। जो मन कर रहा है, जो मन करने के लिए नहीं मन कर रहा है, वो करते हैं, उसको मजबूर करते हैं कि नहीं तुमको ये करना होगा, हमको ये करना है, इसलिए मन को उसमें लगाते हैं। लेकिन वो बेमन से होता है, वो अमन का होता है, इसलिए उसमें परिश्रम करना पड़ता है। बाबा कहते हैं आप सबने अपने मन को सिर्फ एक बाबा पर लगा दिया, व्यस्त कर दिया, बस भक्ति मार्ग में क्या कर रहे थे, उसमें जोर लगा रहे थे, ताकत लगा रहे थे, बल लगा रहे थे, लेकिन वो मन का नहीं था, वो अमन का था, वो बेमन का था। लेकिन अब जब हम बाबा में लगा देते हैं ना, मन को सही जगह मिल जाता है। मन को वास्तव में सही स्थान नहीं मिला है, मन अपनी जगह पर है ही नहीं। तो जब कोई भी किसी को भी, आप लौकिक में भी किसी आदमी को उसके घर से भटका दिया जाए तो बेचारा बेचैन हो जाएगा, भटकने लगेगा, खोजने लगेगा कि मेरा घर कहाँ गया। तो वैसे ही हमारा मन, और उसके बाद हम उसको गलत गलत गलियों में घुसाते कि नहीं देखो इस गली में होगा, नहीं देखो इस गली में होगा, तो वो कैसे चैन पाएगा, उसको तो अब बेचैनी रहेगी ना। लेकिन जैसे ही बाबा को मिलते हैं, बाबा के पास पहुंचते हैं, उसको अपना घर मिल जाता है, फिर वो कहीं नहीं जाएगा, अपने घर को कस के पकड़ लेगा। बाबा कहते हैं बस कुछ भी मेहनत करना नहीं पड़ता है, बस बाबा में जाकर के उसको जोड़ देना है। बाबा से जो एकदम दूर हो गया है ना, उसको जाकर के बाबा में जोड़ देना है, व्यस्त कर देना है। बस मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया। मन जो है ना, इसको दबाएंगे, उसको प्रेशर बनाएंगे कि नहीं ये करना है, नहीं ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो करना है। उसमें जहां उसको दबाएंगे, दमन करेंगे, वो नहीं होगा। उसको सुमन कर देना है, उसको बाबा में लगा देना है, फिर वो अपने आप सब काम करा देगा, खुद भी करेगा और आपसे भी ऐसे ऐसे कृत्य करवाएगा जो लगेगा नहीं कि मुझसे भी कभी हो सकता था। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दुरादेशी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। फिर मेहनत नहीं करना, आगे आगे मन ही चलता है, और मन को ही इस माया ने पकड़ के रखा था। अब पकड़ लिया और उसको भटका रहा है, इधर उधर गलत गलत गलियों में लेके जा रहा है। भक्ति मार्ग की गली में ले जाता है, इधर ले जाता है, विज्ञान की गली में ले जाता है, 50 तरह की गलियों में घुमा रहा है कि देखो इसमें लगेगा, देखो तुम्हारा घर इसमें होगा, इसमें होगा। उसको नहीं मिल रहा है, उसको बाबा में लगाएंगे ना, तुरंत वो पकड़ लेगा, पहचान जाएगा कि ये मेरा घर है। और उसके बाद तो फिर वो हमसे भी जो जो काम हमको अभी सोच के लगेगा कि ये काम कैसे कर सकते हैं, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, वो सब ये करवा देगा जब मन बाबा में लग जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। खुशी की खुराक बाबा की मुरली से मिलती रहती है, तंदुरुस्त भी हो जाते हैं, खुशनुमा भी रहते हैं। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि शक्तिशाली मन की निशानी है, क्षण में, एक क्षण में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन जहां हम जहां ले जाना चाहे वहां पहुंचाए। मन को जब उड़ना आ गया, अभ्यास हो गई, तो क्षण में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी वतन में, अभी अभी परम धाम में, और एक क्षण की रफ्तार में वो जहां चाहे वहां। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ, परम धाम में, वतन में, शांति धाम में, और फिर सुलभ जगत में। जब जहां दौड़ाना है वो एक क्षण में वहां पहुंच जाए, उसको पहुंचने में समय नहीं लगेगा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।
शांति।